सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे
परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम बंधन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। हॉर्न की आवाज। अभी हम आप आदरणीय श्री सुरेश बाबा से ईशा वाष्योपनिषद के उस पावन मंत्र को सुन रहे थे। ओम ईशावास्यमिद्गुं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां ग्रधः कस्य स्विद्धनम्। वे परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र हैं। ये सारा जगत, ये सारे सृष्टि परमात्मा से ओतप्रोत है। जब वे परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र है, जैसा कि भगवान भोलेनाथ ने कहने की कृपा की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। वे परमात्मा जब भी मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, तो प्रेम से मिलेंगे। इसीलिए हम आप नित्य गुरुदेव से क्या मांगते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोरिए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम के बिना भक्ति व्यर्थ है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं वे परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र हैं, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, सूर घनेर फिरै कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहां, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहां। नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहां। परमात्मा सब जगह है। महापुरुष कहते हैं सूर घनेर, अनेकों सूरदास भगवान का भजन गाते हैं, इस कलिकाल में भिक्षा मांगते हैं। महापुरुष कहते हैं भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन संत सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है? और जब तक संत सूरदास जी महाराज वाला भाव भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? संत सूरदास जी महाराज जब भजन गाते थे
तो उनके भजनों को सुनने के लिए उनके सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाते थे। एक दिन भगवान संत सूरदास जी महाराज के भजन सुनने के लिए निकले और ढूंढे तो मिले नहीं। भगवान विचार करने लगे कि सूरदास जी महाराज कहाँ छिप गए, किसी गुफा कंदरा बिल में तो नहीं छुप गए, मिले नहीं। ढूंढते ढूंढते भगवान ने ढूंढ ही लिया। भगवान देखते हैं कि संत सूरदास जी महाराज कुआं में बैठकर भजन गा रहे हैं। भगवान कहते, ए बाबा कुआं में बैठकर क्या कर रहे हो? संत सूरदास जी महाराज कहते, मैं भजन कर रहा हूं। भजन भजन तो बाहर में भी आके कर सकते हो, कुआं में क्यों पड़े हो? मैंने निकलने का बहुत प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूं क्योंकि कुआं बहुत गहरा है। भगवान कहते, नहीं नहीं बाबा, कुआं गहरा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। कुआं बिल्कुल छोटा सा है। ये लो मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं। संत सूरदास जी महाराज भगवान के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ने के साथ ही संत सूरदास जी महाराज विचार करने लगे, कितना बड़ा हाथ, इतना लंबा हाथ किसी साधारण मानव का नहीं हो सकता। इतना बड़ा हाथ, इतना लंबा हाथ किसी का हो सकता है तो इतना लंबा हाथ केवल भगवान का ही हो सकता है। संत सूरदास जी महाराज बाहर आए। भगवान कहते, बाबा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। संत सूरदास जी महाराज हाथ नहीं छोड़ रहे। भगवान किसी तरह से छुड़ा के भागे तो संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, बाह छुराए जात हो, निर्बल जान के मोय, और हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराहो तो। हे प्रभु, हाथ छुरा के, बाह छुरा के तो भाग जाओगे, जब मेरे हृदय से निकलकर चले जाओगे तब मैं समझूंगा कि तुम मर्द हो। हाँ, हृदय से जब जाओगे। करताल मंजीर बजावती हैं। मंदिरों में, भगवान के मंदिरों में माताएं बहनें ढोल की बजाती हैं, मजीरा बजाती हैं। इधर तो कम, जम्मू पंजाब में ज्यादा माताएं बहनें इतना बढ़िया ढोलक बजाती हैं, आपको हैरानी होगी कि इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग लिया। और कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, बस देखते देखते बजाते बजाते इतना बढ़िया बजाते हैं। महापुरुष कहते हैं, माताएं बहनें मंदिर में करताल मंजीरा चुप तो बजाती हैं, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहां। जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी सी प्रीति प्रेम भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। मीराबाई कहती हैं, जाऊं मैं ये जानती, प्रीत किए दुख हो तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। यदि मैं ये जानती कि परमात्मा से प्रेम करने में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो मैं नगर में ढिंढोरा पीट पीट के कह देती कि ऐ दुनिया वालों, कोई भी भगवान से प्रेम मत करना। मीराबाई को लोगों ने इतना सताया, इतना दुख दिया। मीराबाई कहती, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। आगे कहती हैं, सूली ऊपर सेज हमारी,
सोबन किस विधि होय, गगन मंडल में सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। मीराबाई कहती हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिल्या नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवलिया हो। पीरा, ये दुख कैसे मिटेगा? जब हम आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरु, तो मैं कह रहा था, परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। परमात्मा तो सब जगह है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में सरब निवासी सदा अलेपा, किस तरह से? पोहप मधी जीव बासु बसतु है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतरी, घट ही खोजहु भाई। मिलेंगे कैसे? जब भी वे परमात्मा मिलेंगे तो विश्वास के साथ, बिनु विश्वास भगति नहीं। एक सेठ जी विदेश गए व्यापार करने, पत्नी के संग व्यापार कर लौट रहे थे। जब जहाज बीच समुद्र में आया, पानी वाला शिप, तो जोरों की आंधी तूफान चलने लगी, जहाज के डूबने की नौबत आ गई। सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, हाय माई बाप करने लगे। सेठानी के मन में हुआ कि मेरे पतिदेव भी रोते होंगे, दुखी होंगे, जरा जाके देखूं तो। सेठानी जी गई पतिदेव के पास, तो देखते क्या है कि मेरे पतिदेव आकाश की ओर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पत्नी कहती है, अरे तुम ऐसे विषम परिस्थिति में भी खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो? पति कुछ नहीं बोले। पत्नी फिर अपने पतिदेव के शरीर को बहुत जोर से हिलाती है और कहती है कि तुम बहरे हो गए हो, तुम देख नहीं रहे हो, ये आंधी तूफान थोड़ी ही देर में ये जहाज समुद्र में समा जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उसके पति ने कमर से कारतूस निकाला, बंदूक, और पत्नी की खोपड़ी में सटा दिया। अब पत्नी के खोपड़ी में जैसे ही सटाया, पति ने कहा कि सुनो, इसमें बारूद भरा हुआ है, बटन दबाने की देरी है, और जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती हैं कि तुम हमें कभी भी नहीं मार सकते हो। पति ने पूछा, क्यों नहीं मार सकता? पत्नी कहती है कि तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते कि तुम मेरे कौन हो? पति हो। पत्नी की बात सुनकर पति इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि पत्नी को पति कहता है कि सुनो, तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वो कभी भी हमें इस समुद्र में डूबने नहीं देंगे। जैसे विश्वास के साथ बोला, वो सेठ जी परमात्मा के परम भक्त थे, और जैसे विश्वास के साथ सेठ जी ने ऐसा कहा, भगवान की ऐसी कृपा भई कि भगवान की कृपा से उसी समय तुरंत आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया। जहाज किनारे लगा और सभी लोग अपने अपने घर को गए। तो मैं कह रहा था, उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है।
तभी वे परमात्मा मिलेंगे। हम आप गुरुदेव की वाणी में सुन रहे थे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। और सत्संग योग से पाठ में सुन रहे थे, मन रे प्रभु सोचित लाओ, छाड़ी दे जंजाल को, गुरु मार्ग में आओ, मन रे प्रभु सोचित लाओ। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा ख्याल, हमारा मन संसार में रचा पचा है, संसार में लगा हुआ है। तो महापुरुष कहते हैं कि अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगावें। तो गुरुदेव की वाणी में सुन रहे थे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बाबा कबीर की वाणी में, मोकू कहां ढूंढ है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में, मृगनाभि में सुगंधी, सूंघ है वो घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। वे परमात्मा आपके भीतर हैं। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी, लेकिन उस कस्तूरी से जो सुगंधी निकल रही है, उस सुगंधी को मृगा कहां कहां ढूंढ रहा है। वन वन फिरत उदासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। बाबा कबीर कहते हैं कि लोग परमात्मा को कहां कहां, काशी में, हरिद्वार में, वाराणसी में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहां कहां लोग ढूंढने जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वे परमात्मा तुम्हारे भीतर हैं। मिलेंगे कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं उस परमात्मा को पाने का एक ही साधन है, एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? दो नैन नजर जोरी के, एक नोक बना के। ये परमात्मा प्राप्ति का साधन है। यही एक उपाय है परमात्मा तक पहुंचने का। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि हे केशव, हे माधव, परमात्मा का ध्यान कैसे लगाना चाहिए, आपका ध्यान कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। श्री सद्गुरु, ऐ बच्चे लोग बात मत करो। भगवान कहते हैं ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहां बैठना है? हाँ, अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे बैठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः, नातु श्रुतम नाति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को साधना के लिए, ध्यान के लिए पवित्र स्थान में पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। जब तक आपके जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक नहीं। हाँ, क्योंकि गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि यह योग साधना की जो क्रिया है, ध्यान योग की जो क्रिया है, जो ध्यान है,
यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए साधक को यम नियम में रहना चाहिए। तो मैं कह रहा था, भगवान ने कहने की कृपा की है कि सबसे पहले पवित्र हो। लोग क्या करते हैं, शौच के लिए जब जाते हैं, शौच के बाद उसी गंदे हाथों से अपने कपड़े को संभालते हैं, उसी गंदे हाथों से लोटे को पकड़ते हैं, पात्र को, और उसी गंदी हाथों से दांतुन उखाड़ते हैं, और उसी गंदे हाथों से दांतुन करते हुए नलके तक पहुंचते हैं। ठीक है, चापाकल तक। दतमन करने के बाद हाथ मुंह धो लेते हैं और उसके बाद गंदे हाथों को मिट्टी से साफ करते हैं। वहीं की गंदी मिट्टी उठा के एक ही बार में दोनों हाथ उनका साफ हो जाता है। हाँ, ये क्या है? अपवित्रता है। आपको ग्रह पकड़ेगा, जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए भीतर में पवित्रता, आप अपने को पवित्र बनाइए। पहले एक सुहान अली मौलवी था, इको कम करो, मौलवी, वो शौच करने गया, और शौच करने जब गया भोर में, जैसे ही बैठा तो सामने बेर का पेड़ था, बेर का पेड़। अब बेर के पेड़ में लाल लाल बेर लगे हुए थे, बेर फले हुए। अब लाल लाल बेर को देखकर उसके जीभ में पानी आ गया। इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, देखा कोई नहीं है। अब वो शौच भी कर रहा है और लाल लाल वो पके हुए बेर तोड़ तोड़ कर खा भी रहा है, इधर उधर देख भी रहा। किसी को पता तो नहीं लग रहा कि हम लैट्रिन भी कर रहे हैं और बेर भी तोड़ के खा रहे हैं। देखा कोई नहीं है। हाँ, खूब खाया, घर आया, और उसी दिन उसके गांव में नाटक होने वाला था, ड्रामा। हाँ, तो गांव वालों ने कहा करे पहले मंच का उद्घाटन होना चाहिए। हाँ, मंच के उद्घाटन के लिए लोगों ने कहा किसको बुलावे? उसी सुहान अली को बुला, गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसे बुलाया, मंच पे उसके लिए कुर्सी लगी, कुर्सी पे आके बैठा। वो नाचने गाने वाली जैसे ही आई तो देखती क्या कि सुहान अली बैठा हुआ है, इससे कुछ पैसा ऐंठना है। तो गाने लगी, गीत यहीं से प्रारंभ की, जान गई बतियां सुहान तेरी राम, जान गई बतियां सुहान तेरी राम। और सुहान अली को लगा कि लगता है कि मैं जो लैट्रिन करते हुए बेर खा रहा था इसको किसी ने बता दिया होगा, इसीलिए गाना शुरू कर दी, जान गई बतियां सुहान तेरी राम। अब तो सुहान अली को लगा कि लगता है ये पूरी प्रतिष्ठा हमारी मिट्टी में मिला देगी। तो तुरंत 500 का नोट निकाला और सुहान अली उस गाने वाली को दे दिया। और सुहान अली ने कहा कि बस कर, इस गाना को अब बंद कर दे, ये गाना हमें नहीं सुनना है। अब वो माने, उसको लगा कि एक ही लाइन गाने पर हमें 500 का इनाम मिला, पूरा गाना गाऊंगी तो कितना इनाम मिलेगा। फिर और जोर जोर से गाने लगी, जान गई बतियां सुहान तेरी राम। सुहान अली को लगा ऐसे नहीं मानेगी। फिर दोबारा से 2000 का नोट निकाला और वो नाचने गाने वाली को दिया और कहने लगा कि इस गाना को तो बंद कर दे अब। हाँ, अब बंद कर दे, हो गया, नहीं तो पूरी प्रतिष्ठा मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, तो भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सबसे पहले पवित्र, जब भी शौच के लिए जाइए तो साथ में अधिक जल और मिट्टी लेकर जाइए। वहीं गंदे हाथों को 1-2 बार साफ करिए, और जब नलके पे पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर भी अपने दोनों हाथों को 4-5 बार धोइए, साफ कीजिए। फिर आगे जो करना है कीजिए और ध्यान करिए। सदगुरु महाराज की जय। ठीक है। भगवान कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम
हस्ता उद्दशंग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान कहते हैं कि पवित्र आसन पर, पवित्र आसन सबसे बढ़िया पवित्र उत्तम आसन कौन सा है? आसनी, आसनी बैठने वाली जो आसनी है वो सबसे बढ़िया कौन सी आसनी, आसन बैठने का जो होता है। भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, कुशासन, ठीक है। भगवान भोलेनाथ को जब पूछा गया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्व सिद्धि तू कंबले। कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कौन सा कंबल? आजकल जो लोग बाजार से लाते हैं वो नहीं, भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है। भेड़ सबसे शुद्ध प्राणी होता है। भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमावे। गुरुदेव की वाणी में दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या करुनित भाई। एक सत्संगी से महात्मा ने पूछा कि आप दृष्टियों की साधना कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नाक के आगे 12 अंगुल नाप लेता हूं, 12 अंगुल की जहां समाप्ति होती है वहीं मैं ध्यान लगाता हूं। हाँ, क्या इस तरह से ध्यान करना है? नहीं। गुरुदेव कहते हैं अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, बाहर नहीं, भीतर में, भीतर में देखना है, ठीक है, भीतर में। भगवान आगे कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानवलोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमावे। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये तो ध्यान लगाने का बहुत आसान तरीका है। हाँ, आसान उपाय है, इस तरह से तो कोई भी ध्यान लगा सकेगा। भगवान ने कहा कि हाँ, तो इस तरह से जब आप ध्यान करेंगे तो गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। जब साधक दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो भीतर में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में गुरु जुगती से ताकू गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। ठीक है, द्वारा, द्वारा मतलब मार्ग, रास्ता, कहाँ जाने के लिए? परमात्मा तक जाने के लिए। गुरुदेव कहते हैं उसी तेजो में बिंदु को एक टक से देखते रहो, निहारते रहो। क्या होगा? उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा। पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। एक सत्संगी गए पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास और कहने लगे कि बाबा, गुरु महाराज के वाणी के अनुसार जब मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान में साईं बाबा तो आते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं? तो संत सेवी जी महाराज ने पूछा कि साईं बाबा आते हैं, मैं क्यों नहीं? कैसी वाणी? कौन सी वाणी? वही गुरु महाराज ने पदावली में जो लिख दिया है, पीली, नीली, लाल, सफेदी और शाही सन्मुख आता है। ध्यान के समय साईं बाबा तो आते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं? तो पूज्यपाद हंसते हुए कहने लगे कि जब ध्यान में आप हमको बुलाइएगा तब ना हम जाएंगे, हमको बुलाइएगा तो हम भी जाएंगे। हाँ, साधना की अंतिम क्रिया है
नादानुसंधान। जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। एक बिंदुता प्राप्त होने तक दृष्टि योग की साधना, और जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की साधना में लग जाना चाहिए। और जब साधक नादानुसंधान की क्रिया करता है तो प्रारंभ में शरीर के रगरेसे की आवाज को सुनता है, और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसी, मृदंग, मुरली आदि शब्द तक सुनता है। गुरुदेव कहते हैं साधक को वहां सावधान रहना चाहिए, उन भारी भारी ध्वनियों को ही सुनकर नहीं रह जाना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए, कोशिश यह करनी चाहिए कि जो सबसे दूर का शब्द है, परमात्मीय शब्द, उस शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। उस शब्द में चुंबकीय गुण है। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए। उसी परमात्मीय शब्द को साधक सुनता हुआ एक न एक दिन उस परमात्मा का अनुभव कर लेगा, परमात्मा का दीदार कर लेगा। संत तुलसी साहब की वाणी में, पिया दरस बिना दीदार दरद दुख भारी, बिन सदगुरु के दृग जीवन संसारी। तो जब तक उस पिया का दीदार नहीं हो जाता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का जो चक्र लगा हुआ है, ये लगा रहेगा। इस चक्र से छूटने के लिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं परमात्मा का भजन करो तो ये आवागमन का चक्र छूट जाएगा। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, जिन्हें साधना की विधि मिल गई हैं वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है उन्हें युक्ति जानकर साधन भजन करना चाहिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच आदरणीय श्री सुरेश बाबा हैं, उनसे एक भजन सुनिए, फिर आरती हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।